नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज तक लगातार पीएम मोदी के यूरोप दौरे से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। पीएम मोदी बीती रात जर्मनी में रह रहे भारतीयों से रूबरू हुए। ये मौका बेहद खास बना। हजारों की तादाद में जोशीले नारे लगा रहे भारतीयों के सामने पीएम मोदी ने बताया कि कैसे बीते 8 साल में भारत की तस्वीर बदल गई है, कैसे आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि नया भारत कितने दमदार तरीके से आकार ले रहा है। पीएम की नजर और नजरिए से देखिए इस बदलते भारत की तस्वीर, जिसका खाका पीएम ने बर्लिन में पेश किया। ये नए भारत की धमक है। ये भारत के पीएम का जादू है, जो बर्लिन में अप्रवासी भारतीयों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भारत तरक्की की राह पर है। दुनिया को राह दिखाने वाले भारत में हालात तेजी से बदल रहे हैं और बर्लिन में पीएम मोदी जब अपने देश के लोगों से रूबरू हुए तो उनके भाषण में नए भारत की ये सुनहरी तस्वीर बार बार दिखी। उन बदलावों की पीएम ने एक एक करके तफसील से चर्चा की जो भारत की तस्वीर बदल रहे हैं। भारत में अब ट्रैवल करते समय, कहीं आते जाते समय जेब में कैश लेकर चलने की मजबूरी करीब करीब खत्म हो चुकी है। दूर सुदूर के गांव तक भी अपना मोबाइल फोन पर ही हर तरह के पेमेंट आपके लिए काफी है दोस्तों। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अब दुनिया में एक बड़ी ताकत है, ऐसी ताकत जिसकी तरफ दुनिया हर उस वक्त देखती है जब कोई संकट आता है। पीएम ने कोरोना से लेकर हाल की रूस यूक्रेन जंग की वजह से गेहूं के संकट का जिक्र किया और बताया कि कैसे इस मुश्किल घड़ी में भारत दुनिया का मददगार बनकर उभरा। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक। सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का छाय छायकार हो जाता है। बदलाव की नई इबारत लिखने वाली एक और योजना का जिक्र करना भी पीएम नहीं भूले और ये थी डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम। ऐसी स्कीम जिससे सरकारी पैसे की लीकेज बंद हो गई है। 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक, यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। इस वजह से सिस्टम में कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है और उसके कारण जो भरोसे की खाई थी, उस खाई को भरने का बहुत बड़ा काम इन नीतियों के कारण, इस नीयत के कारण और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पाया है। जर्मनी में रह रहे 2 लाख भारतीयों को अच्छी तरह से पता है कि कैसे भारत बदल रहा है, लेकिन खुद पीएम के मुंह से तरक्की का यह हिसाब किताब सुनना अपने आप में खास था। बर्लिन में अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
जमीन जर्मनी की थी, लेकिन यहां से पीएम मोदी के भाषण में भारत में बदलती सियासत की तस्वीर भी दिखी। निशाने पर बीते दशकों की सियासत और सरकारों की गलतियां आई और साथ में निशाने पर आई कांग्रेस। पीएम ने यहां से करप्शन और लाल फीताशाही को लेकर कांग्रेस की खूब खबर ली। पीएम मोदी भारत में रहे या विदेशी धरती पर अपने लोगों से रूबरू होते रहे। लेकिन उनकी बात में ये टीस उभर आती है कि आखिर क्यों दशकों तक भारत को तेज रफ्तार तरक्की का इंतजार करना पड़ा। क्या वो खामियां थीं जो देश के लिए अड़चन बन गई। बर्लिन की धरती से भी पीएम ने उन खामियों का जिक्र किया और निशाने पर थी कांग्रेस। पीएम ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन विकास के लिए जारी होने वाले सरकारी पैसे की बंदरबाट पर जमकर वार किया। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। बर्लिन में पीएम के भाषण के दौरान उन जरूरी बदलावों का जिक्र भी आया जो भारत की तरक्की की नई इबारत लिख सकते थे, लेकिन इन बदलावों को लाने में सालों की देरी हुई। भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया। भारत के मतदाता को पिछले 7-8 साल में उसके वोट की ताकत क्या होती है और वो एक वोट हिंदुस्तान को कैसे बदल सकता है, उसका एहसास होने लगा है। पीएम ने जर्मनी में जोर देकर कहा कि अब अगर भारत तरक्की कर पा रहा है तो इसकी एक वजह है सियासी स्थिरता है, जिसकी अहमियत को भारत के लोगों ने समझ लिया है। कि साल 2019 में उसने देश की सरकार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। भारत को चौतरफा आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। कुल मिलाकर जर्मनी में पीएम ने अपनी सरकार की रीति नीति पर बेबाक राय रखने के साथ ही विरोधियों को भी करारा जवाब दिया। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। बर्लिन में सड़कों से लेकर भारतीयों के खास प्रोग्राम की जगह तक हर जगह मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। मोदी को अपने बीच पाकर जर्मनी में रह रहे भारतीयों का जोश देखते ही बनता था। खास तौर पर नई पीढ़ी के भारतीयों ने तहे दिल से पीएम का स्वागत किया। पीएम के पूरे भाषण में बार बार तालियां बजती रहीं। ये प्यार है उन लोगों का जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाते हैं तो जोश से भर जाते हैं। ये तस्वीरें दुनिया जहान में जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां दिख जाती है और बर्लिन भी इसका अपवाद नहीं था।
हर पीढ़ी के लोग पीएम के खैर मकदम में उस ऑडिटोरियम के बाहर मौजूद थे जहां पीएम ने अपने लोगों को संबोधित किया। ऑडिटोरियम के अंदर हजारों की भीड़ मौजूद थी। तो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बाहर भी एनआरआई मौजूद थे। रह रहकर हॉल तालियों से गूंज उठता और बार बार मोदी मोदी के नारे जोश को दोगुना कर जाते। मोदी के भाषण के बारे में आज तक ने जब ऑडिटोरियम के बाहर मौजूद लोगों से पूछा तो देखिए कैसी जोशीली प्रतिक्रिया सामने आई। It's for our festival, the great festival. Modi, 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 Modi. Very pathetic, and we are so proud that he did it for us. Someday that we have फिलहाल रह गए कि हम मिल नहीं पाए। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनको लेकर आते हैं। आपको जरा गरबा जो यहाँ पर हो रहा था उसका जोश दिखाते हैं। ये देखिए, आप लोगों ने भी एक बार फिर आमने सामने। जी हाँ, ये दूसरी मुलाकात थी और कहा ना उनको मिलके एनर्जी डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है और वैसा ही था। उनको मिलके ऐसा लगा कि क्या बस उत्साह टू मच था हमारे लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, उनके 2 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। मोदी की हर बात से लोग इत्तेफाक नजर रखते दिखे। हर तर्क के लोग मुरीद थे। मोदी ने लोगों को उम्मीदों से भर दिया। लोगों के बीच गए, उनसे बात की और उनका हौसला बढ़ाया। के लिए कोई कोरियोग्राफी नहीं लगती, सिर्फ मोदी जी एंड म्यूजिक लगता है। मोदी, 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 मोदी। किया ऐसे जोश में बस सब हो रहा है, जोश में सब हो रहा है और 2 दिन की प्रैक्टिस और मोदी जी का जोश। आप बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये गरबा के रंग आप देख रहे हैं जो कि अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे। हिंद की धरती से लेकर विदेशी सरजमी तक यदि मोदी का जादू है जिससे दुनिया के किसी भी नेता को रश्क हो सकता है, लेकिन यही प्यार मोदी की ताकत है जो उनके जुनून को और बढ़ाता है। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप, आज तक।